बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारे लिए इससे ज़्यादा ज़लालत नहीं हुई होगी कि हमने सऊदी अरब को इस दफ़ा हज का कोटा वापस कर दिया। हमने कहा कि हमारे पास इतने ज़्यादा हाजी नहीं हैं, 24 करोड़ लोगों में हमारे पास हज की तादाद के लिए बंदे ही नहीं, तो हमने वापस कर दिए। और हमने 75 साल तारीख़ में ये देखा है कि हमेशा जितना कोटा मिलता है इससे कहीं गुना ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग होते हैं, और जो लोग पैसे जमा करवाए रखते हैं इनको अगले साल फौरी तौर पर इनका काम आता है, और लोग दुआएं करते हैं कि कुरानदाजी में नाम आए। ये हमेशा से होता रहा। इस दफ़ा आलात इतने महंगे थे कि 11 लाख कुछ रुपये का हज था, और अब जो ऐलान हुआ है वो इतना भयानक है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अगली दफ़ा हज करने लोग जा ही ना पाएँ। कहा यह गया है कि अगली दफ़ा पाकिस्तान में जो हज होगा वो पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं होगा, डॉलर्स में हज होगा। ये आपने गलत नहीं सुना। इनसे पूछें ज़रा कि आप 75 साल बाद हम लोग कहाँ पर खड़े हो गए हैं कि अब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि जो हज होगा वो डॉलर्स में होगा, यानी अमरीकी डॉलर्स में। ज़रा इनसे पूछें हज सऊदी अरब में होना है या अमेरिका में होना है, यानी डॉलर के चक्कर में अब पाकिस्तान की करेंसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमारा क्या ईमान सिर्फ डॉलर पर रह गया है? यानी लोग पूछ रहे हैं स्वाब हमें इसका ज़्यादा मिलेगा पाकिस्तानी रुपीज़ का या डॉलर्स का, यानी क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कमाई डॉलर्स में है? तो आप ये क्यों कह रहे हैं? कभी इंडिया में भी देखा गया है कि इसने कहा हो कि डॉलर्स में हज करवाएंगे, या बांग्लादेश ने कहा हो? दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी ये काम नहीं हुआ। जो हमने कहा है इसकी वजह क्या है? अब इसका मतलब आप ज़रा समझ लें। यानी आप इस दफ़ा शायद हज ना कर पाएँ, लेकिन दो चीज़ें आप समझिएगा। डॉलर की कीमत इस दफ़ा इन्होंने कहा था कि हम डॉलर्स में पेमेंट जो लोग करेंगे इनको जल्दी हज की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, और वो भी पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से आना चाहिए, बाहर से। अब एक बात बताएं, जो पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं, शारजा में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई यूएसए में रहता है, कोई नॉर्वे में, कोई मलेशिया में, कोई कनाडा में, इन लोगों को क्या तकलीफ़ पड़ी है कि उन्होंने हज करना है कि वो पहले पाकिस्तान आएंगे और फिर हज करने के लिए पाकिस्तान से जाएंगे, तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं जाएंगे? इनको सस्ता अच्छा डबल किराया लगा कर इनको जाने की क्या ज़रूरत है? तो इनको क्या तकलीफ़ है कि वो यहाँ आएँ और फिर पाकिस्तान की एयरलाइंस के ऊपर जाएं? यानी अगर एक बंदा यूएस की एयरलाइन पर जाता है, मलेशियन एयरलाइन पर जाता है, एमिरेट्स एयरलाइन पर जाता है, इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइन पर जाता है या कतर एयरलाइन पर जाता है, तो इसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पाकिस्तान आकर पीएए की फ़्लाइट लेकर जाए, जहाँ पर आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती, जहाँ पर आपके जहाज़ की क्वालिटी नहीं है इस लेवल की। अब एक तो यही चीज़ थी, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी वो बैरून मुल्क जो हैं वो पैसे भेजें डॉलर्स के अंदर। किसी को ज़रूरत क्या पड़ी है कि आप डॉलर्स भेजें वहाँ से, और यहाँ पर किस तरह लोगों को जाएगा, क्या मामला होगा, हमको कुछ क्लियर नहीं। दूसरी सूरत हाल के पाकिस्तानियों ने बैंकों में डॉलर्स में या जो पैसे जमा करवाएंगे डॉलर्स में हज होगा, तो दो चीज़ें यहाँ पर रख लें, या तो माफिया की चांदी हो जाएगी। पहली बात यह है कि आम पाकिस्तानी ने अगर बाहर जाना है तो इसके पास अगर वीज़ा टिकट नहीं होती तो इसको मतलूबा तादाद के अंदर डॉलर्स ख़रीदने की या दूसरी करेंसी ख़रीदने की इजाज़त ही नहीं होती। तो आप एक बात बता दें कि एक बंदे के पास पैसे इकट्ठे होंगे नहीं, वो आपको देगा नहीं, आप इसकी कंफर्मेशन करेंगे नहीं, तो इसको मार्केट से पैसा कैसे मिलेगा? महंगाई का आलम यह है कि आसमान पे पहुंची है। आप जब जाते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट में जाने वाले जो लोग हैं, जब वो जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करने वालों के पास, ये डीलर हजरात इनको कहते हैं कि आप अपनी टिकट दिखाएं, आप अपना वीज़ा दिखाएं, और जब तक होता नहीं है तो वो किसी भी सूरत में इनको चेंज करवाने के लिए पैसे नहीं देते। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, इनके पास डॉलर्स अवेलेबल ही नहीं होते। डॉलर्स की तो मार्केट में शॉर्टेज है, और डॉलर इस वक्त जो है वो ग्रे और ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, तो वहाँ पर रेट आसमान पर है। और यहाँ अब आप ये बात बताएं कि एक शख्स है और सारा साल वो हज के लिए पैसे जमा करता है, और वो एंड के ऊपर जाकर इसने पैसा जमा करवाना है हज के लिए, और इस वक्त तक डॉलर की जो कीमत है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो हमें कहा जा रहा है कि हमें IMF से पैसे ले लिए हैं, ये तो हमेशा लेते आए।
15-10 रुपये डॉलर गिर जाता है। ठीक थोड़े दिनों बाद 2-3-4 हफ्तों बाद रेट आसमान पर चला जाता है। जैसे कि 240 पर जब गया था तो इसके बाद डायरेक्टली 215 पर आ गया था, 210 पर आ गया था। फिर इसके बाद 315-20 पर मार्केट में बिक रहा है। कहीं जगह पर ये 335-40 का भी बिक रहा है। तो इस सूरत हाल में मार्केट में जो डॉलर्स हैं ही नहीं तो लोग कहाँ से लेंगे? अगर डॉलर्स ही नहीं होंगे तो इनको फिर देगा कौन, और हज कैसे होगा? तो आप कहाँ से डॉलर लेंगे? अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोचते हैं, अभी तो IMF ने आपको बड़ी कड़ी शराइत और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और पॉइंट पावर ख़त्म हो चुकी है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी 1,89,000 तक जाना था कोटा, लेकिन 1,89,000 यानी 80,000 के करीबन कोटा आया है। और ये बड़ी छलांग मारी है, पिछला कोटा पूरा ही नहीं हुआ। हम अगला कोटा हमने क्या करना है? इसका अचार डालना है। और इस सूरत हाल में आपको डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे? और डॉलर क्यों वो कह रहे हैं, क्यों इनको पता है कि करेंसी का जो रेट है वो गिरना ही गिरना है। अब आप एक बात बता दें, 1 साल पहले अगर आप पीछे जाएं तो डॉलर 170-75 का था। आज 305, 10, 15 का भी ओपन मार्केट में बिक रहा है। अगर 1 साल में 170 से 315-20 तक ओपन मार्केट में आ गया है, क्या इस बात की गारंटी है कि 1 साल के बाद जब हज होगा तो डॉलर 400, 450 तक नहीं होगा? मिसाल के तौर पर उस वक्त डॉलर का रेट 450 चला गया तो लोग कहाँ से ख़रीदेंगे? 400 पर चला जाए, इनकी तो पॉइंट पावर ख़त्म हो गई है, वो कहाँ से ख़रीदेंगे? तो इस सूरत हाल में यानी हम अपनी करेंसी में क्यों नहीं कर सकते? कभी किसी ने सऊदी अरब के अंदर कहा है कि आप रियाल की बजाय डॉलर इस्तेमाल होंगे, आप डॉलर्स में जाएंगे? कभी किसी ने सऊदी अरब के अंदर कहा है कि आप रियाल की बजाय डॉलर इस्तेमाल होंगे, आप डॉलर्स में जाएंगे? इंडियन रुपीज़ की बजाय डॉलर्स में आज करने जाएंगे? या बांग्लादेश के टका की बजाय आप डॉलर्स में जाएंगे? दुनिया की वाहिद हम लोग हैं जो आसमान से उतरे हुए हैं। दुनिया में हमारी इकोनॉमी क्या है? क्या हमें आप लोग बता रहे हैं कि जी भाई डॉलर्स के अंदर हज होगा? वो कौन से मुल्क में हम जी रहे हैं? असल में पाकिस्तानी रुपीज़ में आप बुकिंग करते हैं, वो कहते हैं जी बाद में करेंसी डी वैल्यू हो गई है, आसमान पर चला गया है रेट, तो हमने डॉलर्स के अंदर लेने हैं। फिर ये कह रहे हैं जी डॉलर्स तो शॉर्टेज है, मार्केट में मिल नहीं रहे। इसका मतलब है क्लियरली बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अपने दिल से हज करने का ख्याल निकाल दें। दुनिया के अंदर कहीं किसी जगह पर भी ऐसे तमाशे नहीं होते। यानी आप इमेजिन कर लें 1 मिनट के लिए, क्या 20 लाख रुपए का इस वक्त खुदा न ख्वास्ता अगर हज चला जाता है तो लोग कर पाएंगे? और ये आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।